भी डेथ होती है। अभी कॉज ऑफ डेथ, व्हाट आर द कॉज ऑफ डेथ? देखो, कोई पर्सन अगर हैंगिंग परफॉर्म करता है तो उसकी डेथ होगी। अभी डेथ तो हो रही है, तो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं? तो कॉजेज़ आर डिवाइड इनटू टू कंसेप्ट। फर्स्ट इज इमीडिएट कॉज एंड सेकंड इज डिलेड कॉजेज़। इमीडिएट कॉजेज़ में क्या क्या होते हैं आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले जो आप सबको पता है, इट इज़ अस्पेक्सिया। अस्पेक्सिया में क्या होगा? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे। आपका जो एयरवे है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रेस्पिरेटरी पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सेकंड आपका होगा वेनस कंजेशन। वेनस कंजेशन मैंने आपको जैसे बताया था कि जुगुलर जो वेन होती है आपकी, उसका कंजेशन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जुगुलर वेनस सिस्टम। सेरेब्रल एनीमिया हो सकता है, अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलेगा नहीं उसकी वजह से सेरेब्रल एनीमिया होगा। जैसे कैरोटिड आर्टरीज का अगर कंप्रेशन हुआ, कैरोटिड आर्टरीज का अगर कंप्रेशन हुआ उसकी वजह से सेरेब्रल इश्यमिया होगा, सेरेब्रल एनीमिया होगा। अगर देखो आपका जो नेक का स्ट्रक्चर होता है, आपका नेक का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा नीचे, मेरे पास उसकी इमेज है बुक में से मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इस पे फोकस करो कि अगर आपका नेक के स्ट्रक्चर में एक वेगल नर्व होती है, उसका अगर इनिबिशन होगा, मतलब उस पर अगर कंप्रेशन हो गया, वेगस नर्व का कंप्रेशन हो गया, कैरोटिड बॉडीज़ का अगर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन ऑफ वेगस नर्व और कैरोटिड बॉडीज़, इसकी वजह से क्या होगा? वेगल इनिबिशन विद सीजेशन ऑफ हार्ट, इट विल इनिबिट द हार्ट, वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट का मूवमेंट सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वेगल इनिबिशन। उसके बाद में आता है कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस्पेक्सिया प्लस वेनस कंजेशन हो सकता है, एस्पेक्सिया होगा उसके प्लस वेनस कंजेशन। अभी जो लास्ट है उसमें देखो फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। आपका जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सर्वाइकल जो आपकी वर्टिब्रा है उसका फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो सकता है। ये मोस्टली होता है जब लॉन्ग ड्रॉप होता है, जैसे कि जुडिशियल हैंगिंग में कोई पर्सन बहुत ऊपर से नीचे गिरेगा हैंगिंग में, तो झटका लगेगा उसके नेक को, उसकी वजह से उसका फ्रैक्चर डिसलोकेशन होगा सर्वाइकल वर्टिब्रा का। और अगर इमीडिएट, देखो ये जो इमीडिएट कॉजेस है, इमीडिएट कॉजेस की वजह से अगर पर्सन की डेथ नहीं हुई तो डिलेड जो कॉजेस है, डिलेड कॉजेस है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है या फिर उसको कुछ एनिमली हो सकता है। आप डिलेड कॉजेस जानेंगे। डिलेड कॉजेस में आता है सबसे पहले एस्पिरेशन निमोनिया। अभी आपका जो नेक है, नेक के जो सारे स्ट्रक्चर है, कोई पर्सन हैंगिंग परफॉर्म कर रहा है तो उसके जो नेक के स्ट्रक्चर है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई तो प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर है, उसमें डैमेज आ सकता है, आपके लैरिंजियल स्ट्रक्चर में डैमेज आ सकता है, जिसकी वजह से डिलेड कॉजेस में एस्पिरेशन निमोनिया एक है। उसके बाद में इन्फेक्शन एंड सेप्टिसेमिया हो सकता है, इन्फेक्शन, इंजरी हुई, इंटरनल इंजरी, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, सेप्टिसेमिया होगा। लंग्स का कंजेशन होता है एस्पेक्सिया में, लंग्स का कंजेशन होगा तो उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा। उसके बाद में आपको हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, तो हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी। लैरेंजियल एडिमा हो सकता है, लैरेंजियल इंजरी हो सकती है, उसके बाद में लैरेंजियल एडिमा हो सकता है। एंड एट द लास्ट एब्सेस ऑफ ब्रेन, मतलब इंसेफेलाइटिस हो सकता है, ब्रेन का एब्सेस इंसेफेलाइटिस कहते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्क्यू हैंगिंग। रेस्क्यू हैंगिंग को नियर हैंगिंग भी कहा जाता है। रेस्क्यू हैंगिंग में क्या होगा, इस पर्सन इज सेव्ड और रेस्क्यू फ्रॉम हैंगिंग। पर्सन सेव, मतलब कोई पर्सन हैंगिंग परफॉर्म कर रहा था पर उसी बीच में उसे बचाया गया और वो जिंदा है। पर्सन इज सेव्ड और रेस्क्यू फ्रॉम हैंगिंग, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट इमीडिएटली उसको क्या क्या प्रॉब्लम फील होंगे, एंड सेकेंडरी इफेक्ट क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी इफेक्ट बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं अपन कि उसको एट द मोमेंट इमीडिएटली क्या क्या फॉलो करें। सबसे पहले उसको रेस्पिरेटरी साइंस में अपन देखेंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, हाइपोक्सिया होगा एंड पल्मोनरी एडिमा होगा, जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था। एंड सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको क्या क्या फील हो सकता है, तो सबसे पहले उसको रेस्टलेसनेस फील होगा, अनकॉन्शियसनेस फील हो सकता है, जो कोई नर्व स्ट्रक्चर होते हैं आपके नेक में उनको इनिबिशन होने की वजह से अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, मस्कुलर रिजिडिटी हो सकती है, कन्वल्जेंस हो सकते हैं, एपिलेप्टिफॉर्म कन्वल्जेंस, एमनेशिया हो सकता है, टेम्पररी मेमोरी लॉस हो सकता है, हेमीप्लेजिया हो सकता है। हेमीप्लेजिया मतलब पैरालिसिस और सीवियर वीकनेस अफेक्टिंग वन साइड ऑफ बॉडी का कोई एक साइड अफेक्टेड होगा, पैरालिसिस और सीवियर वीकनेस अफेक्टिंग वन साइड ऑफ द बॉडी। अभी सेकेंडरी इफेक्ट में अपन देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी इफेक्ट में कॉम्प्लिकेशन जैसे कि बाद में, पहले जो होंगे इमीडिएट कॉज अपन ने देख लिया, बट सेकेंडरी इफेक्ट बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हेमीप्लेजिया बता दिया मैंने आपको, एपिलेप्टिफॉर्म कन्वर्जेंस हो सकते हैं, एमनेशिया, डिमेंशिया। देखो डिमेंशिया मतलब क्या, डिक्लाइनिंग ब्रेन फंक्शन, ब्रेन का जो फंक्शन है, मेमोरी है, कोई भी कॉग्निटिव प्रोसीजर है सारे, उसको जो फंक्शन है वो डिक्लाइन होता जाएगा, मतलब डिक्रीज होता जाएगा फंक्शंस, डिक्लाइनिंग ब्रेन फंक्शन। अब इसके बाद में देखेंगे आप पैरोटाइटिस मतलब पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होगा, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। उसके बाद में आता है सर्वाइकल सेलुसाइटिस मतलब आपका जो नेक का जो स्किन है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि वहाँ पे इंजरी हुई। चलो अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अपन ये जो इमेजेस देख रहे हैं दिस आर टेकन फ्रॉम
प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश बडाले सर। उनके बुक में से मैं मेरा जो कंटेंट होता है इट इज़ मोस्टली फ्रॉम दिस 2 बुक्स, लेकिन डॉक्टर नारायण रेड्डी सर का बुक और ये बडाले सर का बुक। इसमें से मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर आपको रेफ़र करना है तो ये बुक दिस आर द बेस्ट वन। मैंने मेरे एपीएमटी के दिनों में इसको रेफ़र किया था। चलो आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये जो इमेज दिखाई जा रही है, देखो ये कंप्लीट हैंगिंग है। यहाँ पे पर्सन इज टोटली इन द एयर, पर्सन पूरा एयर में रहेगा, कहाँ पे भी टच नहीं करेगा, कंप्लीट हैंगिंग। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स रहेगा इट विल बी द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी। ये है पार्शियल हैंगिंग। पार्शियल हैंगिंग में क्या होगा, जो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स रहेगा विल पार्ट ऑफ बॉडी वेट, जैसे कि यहाँ पे हेड का वेट इस कंडीशन में। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपको लैटरल एस्पेक्ट में नेप ऑफ नेक पोजीशन पे नॉट दिखती है, ये नेप ऑफ नेक है। और यहाँ पे जो नॉट दिख रही है आपको, नॉट नेप ऑफ नेक पे नॉट दिख रही है, तो इट इज़ अ टिपिकल हैंगिंग। यहाँ पे भी इसको पोस्टर एस्पेक्ट से दिखाया गया, पोस्टर एस्पेक्ट पे ये आपकी नॉट है। ये दोनों जो है ये टिपिकल हैंगिंग है, और ये जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इट इज़ अटिपिकल हैंगिंग। अगर नेप ऑफ नेक छोड़ के कहाँ पे भी अगर नॉट हो रही है तो इट विल बी अटिपिकल हैंगिंग, अटिपिकल हैंगिंग। अभी देखो ये तो आपने देख लिया सारी इमेजेस है। अभी आप देखो दिस आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द नेक, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स इन द नेक। नेक में किस किस स्ट्रक्चर में क्या क्या इफेक्ट आएंगे ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखो जो आपका नेक में वर्टिब्रा, इसोफेजस एंड रेस्पिरेटरी पैसेज तो पता है आपको। अभी देखो ये सिंपैथेटिक चेन एंड वेगस। अभी ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक आर्टरी रहेगी, एक वेन रहेगी और एक नर्व रहेगी। आर्टरी मतलब कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी का अगर कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसकी वजह से सेरेब्रल एनीमिया होगा। जुगुलर वेन, अगर जुगुलर वेन का कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसकी वजह से सेरेब्रल कंजेशन होगा। और सिंपैथेटिक चेन और वेगल नर्व का अगर कंप्रेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तो उसके वजह से होगा वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट का वेगल इनिबिशन होगा, जिसके वजह से हार्ट का फंक्शन रुक जाएगा, सजेशन ऑफ हार्ट फंक्शन, एंड इट विल कॉज डेथ।